इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। इन दोनों का उपचार क्या है, निकट दृष्टि दोष को किस तरह के लेंस से ठीक किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को किस तरह के लेंस से ठीक किया जाता है। और हाँ देखिए, इनमें अधिकांश लोग यह भी कंफ्यूज रहते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, क्योंकि इन दोनों का परिभाषा एक दूसरे का उल्टा होता है। तो आपका यह कंफ्यूजन भी इस वीडियो में दूर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर निकट दृष्टि दोष है क्या। तो देखिए, आंख का वह दोष, कौन सा दोष, आंख का वह दोष जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तु को अच्छे से नहीं देख सकता, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए, यह ऐसा है ना कि इसके परिभाषा में ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ पर है ना निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट और दृष्टि कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इसके नाम के अनुसार तो निकट में दोष होना चाहिए, लेकिन होता इसका उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु अच्छे से नहीं दिखाई देते हैं। ठीक, यह आपको याद रखना है, इसका उल्टा होता है। यदि निकट दृष्टि दोष रहेगा तो इसमें दूर की वस्तु अच्छे से नहीं दिखाई देगी, नजदीक की वस्तु अच्छे से दिखाई देगी। इस दोष में आंख का दूर बिंदु क्या होता है कि अनंत से कम हो जाता है। कहने का मतलब कि आंख जो है ना अनंत से कम की वस्तुओं को अच्छे से देख पाता है। इसीलिए निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु अच्छे से नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक की वस्तु अच्छे से दिखाई देती हैं। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष को हम दूर कैसे करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के चश्मा द्वारा ठीक किया जाता है। इससे किस तरह के लेंस से ठीक किया जाता है, तो अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। अब हम समझते हैं कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका भी परिभाषा इसके नाम के ठीक उल्टा होगा। यह दूर दृष्टि है ना, तो देखिए इसका परिभाषा क्या है कि आंख का वह दोष जिसके कारण व्यक्ति निकट की वस्तु को अच्छे से नहीं देख सकता, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। यह दूर दृष्टि है ना, इसमें नजदीक का वस्तु अच्छे से नहीं दिखाई देगा, और निकट दृष्टि रहेगा तो दूर की वस्तु अच्छे से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसके नाम का ठीक इसका उल्टा परिभाषा होता है। इसलिए इसमें अधिकांश लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें कहाँ का वस्तु नहीं दिखाई देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका जो नाम रहेगा उसका उल्टा इसका परिभाषा दे देना है। जैसे कि दूर दृष्टि दोष है तो इसमें आपको यह कहना है कि इसमें निकट की वस्तुएं नहीं, दूर की वस्तुएं दिखाई देगी और नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। ठीक, और निकट दृष्टि दोष रहेगा तो आपको यह कहना है कि निकट दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तु अच्छे से नहीं दिखाई देगी, लेकिन नजदीक की वस्तु अच्छे से दिखाई देगी। ठीक, अब देखिए आखिर यह निकट दृष्टि दोष होता क्यों है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि इस दोष में आंख का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। देखिए, इस तरह से साइंस में कहा गया है कि किसी भी वस्तु को अच्छे से देखने के लिए वह वस्तु कम से कम आंख से 25 सेंटीमीटर की दूर पर होना चाहिए, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर रहेगा तभी उस वस्तु को हम अच्छे से देख पाएंगे। यदि वह वस्तु आंख से 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा तो उसे हम अच्छे से नहीं देख सकते हैं। यह प्रैक्टिकल आप घर पर भी कर सकते हैं। किसी भी वस्तु को आप अपने आंख के पास ले जाइए, उसको आंख के ज्यादा नजदीक लेके चले जाएंगे तो वह अच्छे से नहीं दिखाई देगा, लेकिन कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो वह वस्तु आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा। उसके बाद दूर में आप कितना भी दूर तक लेके जा सकते हैं, जितने दूर तक आपकी आंख देख सकता है। तो वही दिक्कत हो जाता है इस दोष में कि क्या होता है कि आंख का जो निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। इसीलिए दूर दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु अच्छे से नहीं दिखाई देती है। और जिन लोगों को दूर दृष्टि दोष हुआ रहता है ना, वो लोग जानते हैं, वो लोग किताब को जब ही पढ़ेंगे ना तो वह दूर रह के पढ़ेंगे, क्योंकि उसे नजदीक की वस्तुएं तो अच्छे से दिखाई नहीं देगी। तो दूर दृष्टि दोष जिन लोगों को हुआ रहेगा वो लोग किताब को जब भी पढ़ेंगे तो अपने से दूर रह के पढ़ेंगे। और निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति क्या करेंगे, वो किताब को जब भी पढ़ेंगे ना तो एकदम आंख में बुझाएगा कि सटा कर पढ़े, एकदम आंख के नजदीक रह के पढ़ेंगे। अब देखिए, दूर दृष्टि को दूर कैसे हम करेंगे। तो इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है।